स्वागत है आपका दिवाकर कोचिंग क्लासेस में। मैं आपसे पुनः जुड़ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। हमारा आज का वीडियो है कक्षा 10 की हिंदी के संस्कृत खंड का 5वां पाठ देशभक्ता चंद्रशेखर। इस पाठ का नाट्य रूपांतर 2 दृश्यों में है। इस पाठ का अनुवाद करने से पहले मैं इस पाठ का बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। यह बात सन 1921 की है, जब चंद्रशेखर लगभग 16 वर्ष के थे। वे गांधी जी के संपर्क में आए और उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। एक दिन जब चंद्रशेखर असहयोग आंदोलन की सभा में भाग लेने पहुँचे, तब वहाँ दुर्जय सिंह नाम के एक अंग्रेज सिपाही, जो कि वास्तव में भारतीय ही था, उसने वाद विवाद करना शुरू कर दिया। दुर्जय सिंह एक भारतीय होते हुए भी भारत माँ की बुराई कर रहा था, जिसे चंद्रशेखर सहन नहीं कर सके और उन्होंने पत्थर उठाया और उसके सिर पर दे मारा। इस कारण चंद्रशेखर को उसी समय बंदी बना लिया गया और वाराणसी के न्यायाधीश के सामने इनको प्रस्तुत किया गया। इसके आगे की जो कहानी है वो इस पाठ में है। चलिए देखते हैं क्या होता। अब हम इस पाठ के प्रथम दृश्य को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है देशभक्ता चंद्रशेखर। स्थान वाराणसी न्यायाधीशस्य पीठे एका दुर्दशा पारसिका तिष्ठति। स्थान है वाराणसी का न्यायालय, न्यायाधीश के पीठे माने आसन पर एक दुर्दशा माने होता कठोर या उद्दंड, पारसी बैठा हुआ है। न्यायाधीश के आसन पर एक कठोर पारसिक बैठा हुआ है। आरक्षका चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति। आरक्षक माने सिपाही, चंद्रशेखर को तस्य माने होता उसके, सम्मुख माने सामने, आनयन्ति लाता है। आनयन्ति माने होता है लाता है। न्यायाधीश के आसन पर एक कठोर पारसिक बैठा हुआ है। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाता है। अभियोगा प्रारंभते। अभियोगा मतलब होता मुकदमा, प्रारंभ होता है। चंद्रशेखरा पुष्टांग। पुष्टांग माने पुष्ट अंगों वाला। गौरवर्ण गोरे रंग का 16 वर्षीय किशोरा। 16 वर्ष का किशोर। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला गोरे रंग का 16 वर्ष का एक किशोर है। एक बार पुनः सुनेंगे। वाराणसी का न्यायालय, न्यायाधीश के आसन पर एक दुष्ट पारसी बैठा हुआ है। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाता है। मुकदमा प्रारंभ होता है। चंद्रशेखर पुष्ट अंग वाला गोरे रंग का एक 16 वर्ष का किशोर है। आरक्षका माने होता सिपाही। श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखर, यानी आरक्षक न्यायाधीश से कहता है श्रीमान अयम माने यह चंद्रशेखर है। अस्ति माने है श्रीमान यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही। अयम माने यह राजद्रोही है। गत दिने माने होता है पिछले दिन। अन्येव माने इसी ने ही। असहयोगी नाम सभायाम एकस्य आरक्षकस्य दुर्जस्य सिंहस्य मस्तके पिस्तर खंडे प्रहारा कृता एन दुर्जय सिंह आहता। पिछले दिन इसी ने असहयोग आंदोलन की सभा में दुर्जय सिंह नाम के एक सिपाही के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया था। पिस्तर खंडे माने पत्थर का टुकड़ा,
पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया था। एन माने जिससे, दुर्जय सिंह आहटा, आहटा माने घायल, जिससे दुर्जन सिंह घायल हो गया। एक बार फिर पढ़ेंगे। श्रीमान जी, यह चंद्रशेखर है, यह राजद्रोही है। पिछले दिन इसी ने असहयोग आंदोलन की सभा में एक दुर्जय सिंह नाम के सिपाही के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया था, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया था। न्यायाधीशा तम बालकम विस्मयेन विलोक्यम। न्यायाधीश उस बालक को आश्चर्य से देखते हैं। विस्मयन माने आश्चर्य से, विलोक्यन माने देखते हैं। न्यायाधीश उस बालक को आश्चर्य से देखते हुए, रे बालक तब किम नाम, हे बालक तुम्हारा क्या नाम है। चंद्रशेखरा, अब चंद्रशेखर बोलते हैं, आजादा स्त्री हुई। स्त्री हुई माने होता है दृढ़तापूर्वक, वह दृढ़ता से बोलते हैं आजाद। न्यायाधीशा तब पितु किम, और न्यायाधीश पुनः पूछते हैं तुम्हारे पिता का नाम क्या है। चंद्रशेखर कहते हैं स्वतंत्रता, स्वतंत्र। न्यायाधीश पुनः पूछता है तुम कुत निवससी, तुम कहाँ रहते हो। तब गिरहम कुत्रासी, तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखरा कारागार एव मम गिरहम, कारागार मतलब होता जेल, एव मतलब ही, कारागार ही मेरा घर है। न्यायाधीशा स्वगतम माने होता मन में, अपने मन में ये सोच रहे हैं कि दृशा प्रमत्ता स्वतंत्रता यही अयम, यह स्वतंत्रता के लिए, कि प्रमत्ता माने उतावला या पागल, की दृशा माने कितना, यह या कैसा, यह स्वतंत्रता के लिए कैसा उतावला है, या यह स्वतंत्रता के लिए कैसा पागल है। प्रकाशम यानी प्रकट रूप में, अतीव दृष्टा माने अत्यंत ढीठ, उद्दंडास यानी उद्दंड, नव युवका, यह नव युवक अत्यंत ढीठ और उद्दंड है। अयम अहम इमम पंचदश कसाघातान दंडयामी, मैं इसे 15 कोड़े मारे जाने का दंड देता हूँ। चंद्रशेखरा नास्ति चिंता, चंद्रशेखर कहते हैं चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। एक बार पुनः इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। आरक्षका श्रीमान यह चंद्रशेखर है, सिपाही कहता है श्रीमान यह चंद्रशेखर है, यह राजद्रोही है। पिछले दिन इसी ने असहयोग आंदोलन की सभा में एक दुर्जय सिंह नाम के सिपाही के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया था, जिससे वह घायल हो गया था। न्यायाधीश उस बालक को आश्चर्य से देखते हुए, हे बालक तुम्हारा क्या नाम है। चंद्रशेखर कहते हैं आजाद दृढ़तापूर्वक। न्यायाधीश फिर पूछता है तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखरा स्वतंत्र, चंद्रशेखर कहते हैं स्वतंत्र। न्यायाधीश फिर पूछता है तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है। तो चंद्रशेखर पुनः उत्तर देते हैं जेल ही मेरा घर है। न्यायाधीश यानी मन में सोचता है कि यह स्वतंत्रता के लिए कैसा उतावला है। प्रकट रूप में इस दुष्ट और यह अत्यंत ढीठ और उद्दंड नवयुवक को मैं 15 कोड़े मारने का दंड देता हूँ। चंद्रशेखरा नास्ति चिंता, कोई चिंता नहीं। अब द्वितीय दृश्य पढ़ेंगे। अतः दृष्टिगोचरो भक्ता कोपीन मात्रावशेषा फलकेन दृढ़बद्धा चंद्रशेखरा कसहस्तेन चांडालेन अनुगम्यमाना कारावासाधिकारी
गंडा सिंहश्च, तथा माने इसके बाद, दृष्टिगोचरो माने दिखाई देना, कोपीन मात्र शेषा लंगोटी मात्र पहने हुए, फलकेन दृढ़म बद्धा, फलकेन माने हथकड़ी से, दृढ़म माने मजबूती से, बद्धा माने बंधे हुए, चंद्रशेखर हथकड़ी से मजबूती से बंधे हुए चंद्रशेखर और उनके पीछे, कसा हस्तेन, कसा हस्तेन माने हाथ में कोड़ा लिए हुए चांडाल और वासा कारावासाधिकारी गंडा सिंहच्चा, चा यहाँ पे है तो और आ जाएगा, और कारावासादि अधिकारी माने जेल अधिकारी गंडा सिंह दिखाई देते हैं। इसके बाद लंगोटी मात्र पहने हुए, हथकड़ी से मजबूती से बंधे हुए चंद्रशेखर और उनके पीछे हाथ में कोड़ा लिए हुए चांडाल और जेल अधिकारी गंडा सिंह दिखाई देते हैं। गंडा सिंह चांडालम प्रति, गंडा सिंह जो जेल अधिकारी रहता है वो चांडाल से कहता है, दुर्मुख, हे दुर्मुख, मम आदेश सम काल में कसाघाता कर्तव्या, मेरा आदेश पाते ही कोड़े लगाना। चंद्रशेखरम प्रति, अब जो गंडा सिंह है वो चंद्रशेखर से कहता है, चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर से, रे दुर्विनीत युवक, दुर्विनीत माने होता दुष्ट, हे दुष्ट युवक, लभस्य इदानीम शुभ विनयस्य फलम, अब अपनी उद्दंडता के फल को प्राप्त करो, कुरु राजद्रोहम, राजद्रोह करो, दुर्मुख। फिर गंडा सिंह दुर्मुख से कहता है, कसा घाता एका, एक कोड़ा मारो या एक कोड़े से प्रहार करो, दुर्मुखा चंद्रशेखरम कसया ताड़यति, दुर्मुख चंद्रशेखर को एक कोड़े से पीटता है, ताड़यति माने होता पीटना, चंद्रशेखरा जयतु भारम, और चंद्रशेखर कहते हैं भारत माता की जय। अब एक बार इसे फिर से सुनेंगे। गंडा सिंह चांडाल से, दुर्मुख, मेरा आदेश पाते ही कोड़े लगाना। चंद्रशेखर से, हे दुष्ट युवक, अब अपने उद्दंडता के फल को प्राप्त करो, राजद्रोह करो, दुर्मुख, एक कोड़े का प्रहार करो, दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े से पीटता है। चंद्रशेखरा जयतु, और चंद्रशेखर कहते हैं भारत माता की जय। गंडा सिंह दुर्मुख द्वितीय कसाघात, दुर्मुख दूसरे कोड़े का प्रहार करो, दुर्मुखा पुनः ताड़यति, दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े से पीटता है। ताड़िता चंद्रशेखरा पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, ताड़तम माने कोड़ों से पिटता हुआ चंद्रशेखर पुनः पुनः माने बार बार भारत माता की जय बोलता है। एवं सा 5-10 कसाघातई ताड़िता, इस प्रकार चंद्रशेखर को 15 कोड़ों से पीटा जाता है। एक बार फिर, दुर्मुख दूसरे कोड़े का प्रहार करो, दुर्मुख पुनः कोड़े से पीटता है। कोड़ों से पिटता हुआ चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय बोलता है। इस प्रकार वह 15 कोड़ों से पीटा जाता है। यदा चंद्रशेखरा कारागात मुक्ता वही आगच्छति तदैव सर्वे जना तम परिता वेश्यति वैवा बालका तस्य पादौ पतन्ति तम मालाभि अभिनंदति चा। यदा माने जब, जब चंद्रशेखर जेल से छूटकर, कारागात मुक्ता यानी जेल से छूटकर बाहर आते हैं, तभी सर्वे जना यानी सभी लोग, परिता माने चारों ओर से, बेष्टंती माने घेर लेते हैं, तभी सब लोग उन्हें
चारों ओर से घेर लेते हैं। वैवा बालका तस्य पादौ पतंती। पतंती माने गिरना। बहुत से बालक उनके पैरों में गिरते हैं। तम माला भी अभिनंदती चा, और मालाओं से उनका सम्मान करते हैं। जब चंद्रशेखर जेल से छूटकर बाहर आते हैं तभी सभी लोग उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। बहुत से बालक उनके पैरों पर गिरते हैं और मालाओं से उनका सम्मान करते हैं। चंद्रशेखरा, अब चंद्रशेखर कहते हैं कि मिदम कियते भवती, आप लोग यह क्या कर रहे हैं। वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता, हम सब भारत माँ के अनन्य भक्त हैं। तस्या शत्रुणाम कृते मदीया इमे रक्तविंदा अग्निस्फुलिंगा भविष्यति। तस्य माने उसके शत्रुओं के लिए, मदिया माने मेरी, ये रक्त की बूंदें, रक्तविंदा माने रक्त की बूंदें अग्नि की चिंगारी होंगी। भविष्यति माने होंगी। अग्निस्फुलिंगा यानी अग्नि की चिंगारियां होंगी। चंद्रशेखर कहते हैं आप लोग यह क्या कर रहे हैं। हम सब भारत माता के अनन्य भक्त हैं। उसके शत्रुओं के लिए ये खून की बूंदें अग्नि की चिंगारियां होंगी। जयतु भारतम, भारत माता की जय। इस प्रकार जोर से, उच्चाई माने होता है जोर से, यह कहते हुए सब चले जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अब हम पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।